अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना आपको अल्लाह का वास्ता, क्योंकि इस वीडियो में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक प्यारी कहानी मौजूद है जो शायद आपको रुला देगी। हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस तख्त पे बैठते वो तख्त सोने चांदी का नहीं बल्कि मस्जिद नबवी की पुरानी चटाई थी, और हजरत उमर उस चटाई पे बैठकर लोगों की परेशानियां सुनते और रात को बेस बदलकर मदीने की गलियों की देख रेख करते थे। एक बार हजरत उमर अपने गुलाम असलम के साथ हरा वाकिम की तरफ निकले तो वह सिरार नाम की बस्ती में पहुंचे। वहां पे हजरत उमर ने देखा कि एक औरत आग पे हांडी चढ़ाई हुई थी और उस औरत के बच्चे रो रहे थे। तो प्यारे हजरत उमर ने उस औरत के पास जाकर पूछा कि बहन, तुमने ये हांडी आग पे क्यों चढ़ाई है और ये मासूम बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको खाना खिलाओ। औरत ने कहा, ये बच्चे भूख से रो रहे हैं, इन्होंने 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया, घर में अनाज नहीं है, मेरे बच्चे रोजाना भूख से रोते हैं और मैं हांडी के अंदर पत्थर डाल के आग जला देती आई, फिर बच्चे खाना पकने के इंतजार में रो रो कर सो जाते हैं, लेकिन कमबख्त आज ये सो भी नहीं रहे और पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। अल्लाह हमारे और उमर के बीच फैसला करे। ये बात सुनकर हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा और फरमाया, अल्लाह रहम करे। उमर को आपके बारे में कैसे पता होगा? औरत बोली, क्यों नहीं होगा, उमर हमारा बादशाह है, वो हमसे गाफिल और बेखबर कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर हजरत उमर और उनका गुलाम असलम वहाँ से पलटे वापस मदीने में आए। फिर अनाज के गोदाम में आए। हजरत उमर ने एक बोरी ली, उसमें अनाज, घी, खजूर, दिरहम और कपड़े रखे, यहाँ तक कि बोरी पूरी तरह से भर गई, और अपने गुलाम असलम से फरमाया, ये बोरी मेरी पीठ पर लाद दो। असलम बोले, ये काम तो मेरा है, मेरे आका, लो ये बोरी मैं उठाऊंगा। हमारे प्यारे हजरत उमर फारूक राजियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू थे। हजरत उमर ने असलम से फरमाया, कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे तुम, ये उमर का बोझ है, उमर को ही उठाने दो। ये सुनकर असलम ने बोरी हजरत उमर की पीठ पे रखवा दी। फिर हजरत उमर ने वो बोरी सिरार की तरफ लेकर उस औरत के घर लाई। प्यारे हजरत उमर ने दरवाज़ा खटखटाया। जब औरत हजरत उमर को देखती है तो उसकी जान में जान आती है। हजरत उमर ने कहा, जल्दी जल्दी आटा बूंदो। औरत आटा बूंदने लगती है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सब्जी काटने लग जाते हैं। फिर चूल्हे पे सब्जी पकाने रख दी जाती है और जब जब आग बुझने लग जाती है हजरत उमर झुक झुक कर चूल्हे में फूंक मारने लग जाते हैं, और जब खाना तैयार हो जाता है और सब खा लेते हैं तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों को खुश करने के लिए उनके साथ खेलते हैं और बच्चों को हंसाते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो औरत बोली, अल्लाह ता आपको जज़ाए खैर दे, खिलाफत के हकदार आप हो, उमर नहीं। यह सुनकर उमर ने कहा, बहन आप उमर को माफ़ कर दे। ये सुनकर औरत बोली, आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो उमर के लिए, आप मेरे सामने उमर की बात मत करो, क़यामत के दिन उमर की गिरेबान होगी और मेरा हाथ होगा। ये सुनकर हजरत उमर बिलक बिलकर रोने लगे और कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहले जो कहना है, क़यामत के दिन मुझे माफ़ रखना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु कहते हैं, अगर दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा भी पसासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम और इसे कहते हैं हुक्मरान। तंजुल उम्माल उमर, तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। बयान।